नमस्कार। आज हम अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। अपराध क्या है? अपराध की समाजशास्त्रीय परिभाषाएं क्या हैं? अपराध के कारण क्या हैं? अपराध के लक्षण क्या हैं? अपराध का वर्गीकरण क्या है? अपराध की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, या अपराध से संबंधित सिद्धांत क्या हैं? इन सब की चर्चा इन विभिन्न वीडियोज़ में हम करेंगे। तो अपराध क्या है? हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज अपने सामाजिक संरचना और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों, प्रथाओं, रूढ़ियों, मानदंडों को विकसित करता है, और समाज के सभी सदस्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे इन रूढ़ियों, मानदंडों के अनुरूप ही आचरण करें। यदि कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो समाज उसे कठोर दंड देता है। ये जो उल्लंघनीय व्यवहार है व्यक्ति का, या अनुचित व्यवहार है मानदंडों के प्रति, इसे समाज में निंदनीय माना जाता है। यदि हम देखें तो अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है। सभी समाजों में अपराध पाया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि फलां समाज में अपराध नहीं पाया जाता, परंतु समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार इसकी अवधारणा बदलती रहती है। एक ही कार्य एक स्थान पर अपराध माना जाता है, परंतु कभी कभी दूसरे स्थान पर उसे पुरस्कृत भी किया जा सकता है। जैसे यदि कोई किसी की हत्या कर देता है तो हत्यारों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है, परंतु यदि युद्ध में अपने दुश्मनों को अधिकाधिक मारा जाता है तो उस सेना के व्यक्ति को पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जाता है। जाति के बाहर विवाह करना प्राचीन समय में अपराध माना जाता था, परंतु आज ऐसा नहीं है। सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा किसी समय उचित ही नहीं बल्कि सम्माननीय माने जाते थे, परंतु आज हमारे देश में कानून की दृष्टि से दंडनीय है। तो हम देखते हैं कि समय, काल, परिस्थितियों के संदर्भ में अपराध की जो अवधारणा है वो बदलती रहती है, परंतु यह एक सार्वभौमिक है तथ्य, और ये सभी समाजों में हमें अपराध देखने को मिलता है। तो अपराध की हम समाजशास्त्रीय अवधारणा देखें कि अपराध क्या है, तो हम देखते हैं कि सामाजिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से वे व्यवहार जो समाज विरोधी हैं अपराध कहे जाते हैं। समाजशास्त्रीय व्याख्या में अपराध की परिस्थितियों पर अधिक जोर दिया जाता है, और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करती हैं। यह व्याख्या अपराध के परिणामों पर जोर नहीं देती, इसलिए इसका संबंध दंड के बजाय सुधार से अधिक है, जबकि अपराध की कानूनी व्याख्या अपराध के परिणाम और दंड से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो हम देखते हैं कि एलियट और मेरिल के अनुसार समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात कि व्यक्ति का समाज विरोधी व्यवहार जिसे समाज मानता है और जिसके लिए समाज दंडित करता है, उसे हम अपराध की श्रेणी में रखेंगे। तो इसमें उन्होंने समाज विरोधी व्यवहार को अधिक महत्व दिया है। क्लीनॉट के अनुसार अपराध को सामाजिक नियमों से विचलन मानते हैं। वे मानते हैं कि सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध व्यवहार करना या उनसे विचलन करना ही अपराध है। इसी तरह डॉक्टर हैकरवॉल ने अपराध के सामाजिक पक्ष को प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है जो उन मानव संबंधों की व्यवस्था में बाधा डालता है जिन्हें समाज अपने अस्तित्व के लिए प्राथमिक दशा के रूप में स्वीकार करता है। तो हमने देखा कि अपराध क्या है। तो उपयुक्त परिभाषाओं में यदि हम देखें तो अपराध को सामाजिक विरोधी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी व्यवहार को सामाजिक दृष्टि से अपराध ठहराने के लिए सदरलैंड कहते हैं कि तीन तत्वों का या तीन बातों का होना आवश्यक है। पहला, एक मूल्य जिसे कि एक समूह या उसके किसी भाग द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, इस समूह में एक दूसरे भाग का होना जो कि उस समूह के मूल्यों के अधिक या कम विरोधी हो और इस कारण उसके लिए घातक सिद्ध हो। तीसरा, एक सुस्पष्ट उचित दंड व्यवस्था का होना। तो हम देखते हैं कि सदरलैंड ने तीन बातों पर अधिक बल दिया। इसी तरह टाफ्ट ने सामाजिक दृष्टि से अपराध में दो बातों को सम्मिलित किया। पहला, उन्होंने कहा कि सामाजिक दृष्टि से वे कार्य अपराध हैं जिन्हें करने की समाज द्वारा मनाही है, कि ऐसे सभी कार्य समाज द्वारा अनैतिक माने जाएंगे जिन्हें समाज करने की मनाही करता है। समाज द्वारा निषिद्ध कार्य को करने वाले को समाज अनौपचारिक रूप से दंड देता है, जैसे उसका अपमान करना, मजाक उड़ाना, सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना आदि। यही नहीं, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिरती है।
अपराध की गंभीरता का मूल्यांकन आपराधिक क्रिया के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है। दूसरा आधार टाफ्ट कहते हैं यह है कि सामाजिक दृष्टि से अपराध व्यक्ति के भूतकाल के कार्यों की अपेक्षा भविष्य के कार्यों से अधिक संबंधित है। कानून व्यक्ति को उसकी भूतकाल की आपराधिक क्रियाओं के लिए अधिक दंड देता है, उसमें बदले की भावना दिखाई देती है, जबकि सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो भविष्य में समाज के लिए हानिप्रद हो सकती है। टाफ्ट के शब्दों में सामाजिक दृष्टिकोण से दंड का उद्देश्य हिसाब को बराबर करना नहीं है और ना ही अपराधी से बदला लेना है, अपितु इस संबंध में निश्चित होना है कि वह अपने अपराध को दोहराएगा नहीं। दंड को तभी व्यवहार में लाया जाएगा जबकि पुनरावृत्ति को रोकने का वही एकमात्र रास्ता हो, जब यह आशा हो कि दंड दूसरों को अपराध करने से रोकेगा। तो हम देखते हैं कि सामाजिक या समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपराध के निम्नलिखित पक्ष हैं। पहला, अपराध मानवीय संबंधों में बाधा उत्पन्न करता है। द्वितीय, अपराध का निर्धारण प्रचलित सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के आधार पर होता है। वे कार्य जो सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों को तोड़ते हैं अपराध समझे जाते हैं। तृतीय, अपराध समाज व्यवस्था एवं एकता के लिए बाधक माना जाता है। चतुर्थ, वह कार्य अपराध है जिसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया हो, अर्थात समाज द्वारा जिसके लिए विरोध प्रकट किया जाता हो। अपराध के लिए समाज द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के व्यवहार दोहराए नहीं जाएं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है तथा उससे समाज द्वारा निर्धारित रीतियों, प्रथाओं, मूल्यों, आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की समाज अपेक्षा करता है। नियमों के पालन से समाज सुचारू रूप से चलता है, स्वयं व्यक्ति की सुरक्षा भी बनी रहती है। इसलिए हम देखते हैं कि समाज द्वारा प्रचलित मान्यताओं, मूल्यों, मानदंडों के अनुरूप आचरण करना अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे कार्यों के लिए समाज द्वारा अलग अलग दंड निर्धारित किए जाते हैं। दूसरी तरफ ये तो हमने देखी अपराध की समाजशास्त्रीय परिभाषा। अब हम देखेंगे अपराध की कानूनी अवधारणा क्या है। कानूनी दृष्टि से अपराध की व्याख्या अपेक्षाकृत देर से विकसित हुई। इस व्याख्या के अनुसार वे सभी कार्य जो इस समय विशेष में किसी राज्य में संविधान, अपराध संहिता या राज्य के नियमों के विपरीत घोषित किए गए हों अपराध कहलाएंगे। अपराध की कानूनी व्याख्या अपराध के परिणाम और दंड पर अधिक जोर देती है। वर्तमान समय के समाजों में अपराध की वैधानिक व्याख्या ही स्वीकार की जाती है। यही नहीं बल्कि अपराध शास्त्र में शोध कार्य के लिए वैधानिक परिभाषा ही स्वीकार की गई। कानूनी दृष्टि से अपराध की परिभाषा निम्न प्रकार है। टाफ्ट के अनुसार वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। मॉवरर के अनुसार अपराध वह कार्य है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। वीवर के अनुसार अपराध राज्य द्वारा परिभाषित एक निषिद्ध व्यवहार है, यह राज्य द्वारा उल्लेखित नियमों का उल्लंघन है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम देखते हैं कि केवल वे ही कार्य या व्यवहार अपराध माने जाते हैं जो देश के प्रचलित कानूनों के विपरीत हों। कानून का निर्माण सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। कानूनी दृष्टि से अपराध ऐसा कार्य है जिससे संपूर्ण समाज या समुदाय को हानि होती है, न कि व्यक्तिगत विशेष को। व्यक्ति को हानि पहुंचाना टाट कहलाता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को दंडित करे जिसने कानून का उल्लंघन कर समाज को क्षति पहुंचाई हो। तो हम देखते हैं कि अपराध की कानूनी अवधारणा से संबंध प्रमुखतः निम्न से है। अपराध किसी भी समाज में एक समय विशेष में प्रचलित कानूनों का उल्लंघन है। अपराध का निर्धारण न्यायालय करता है, अर्थात किसी व्यक्ति पर अभियोग लगाया जाता है तो न्यायालय यह देखता है कि व्यक्ति ने किसी कानून को तोड़ा है या नहीं। न्यायालय अपराध निर्धारण के लिए प्रमाणों को देखता है तथा वादी और प्रतिवादी दोनों की सुनवाई करता है। अपराध में अपराधी इरादा होना आवश्यक है कि अपराध ऐसा कार्य है जिसे व्यक्ति सामान्यतः जानबूझकर समाज को हानि पहुंचाने के इरादे से करता है। अनजाने में अथवा भूल से किया गया कार्य उतना गंभीर अपराध नहीं माना जाता जितना कि पूर्व इरादे से किया गया कार्य। अपराध करने का विचार ही अपराध नहीं है, वरन इसमें व्यक्ति द्वारा कानून विरोधी व्यवहार प्रकट करना भी आवश्यक है। अपराध का संबंध दंड से भी है कि अपराधी के लिए राज्य दंड की व्यवस्था करता है। जिस कार्य के लिए दंड नहीं दिया जाता उसे राज्य कानून विरोधी या समाज के लिए हानिप्रद नहीं मानता। अपराध का संबंध सामूहिक हित या कल्याण से भी है। जो कार्य समूह
कल्याण को ठेस पहुंचाते हैं राज्य उन्हें अपराध घोषित करता है। हाल्सबरी, सेटना और अन्य अपराध शास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में उपयुक्त तथ्यों को सम्मिलित किया। हाल्सबरी के अनुसार अपराध एक अवैधानिक त्रुटि है जो जनता के विरुद्ध और उसके लिए अभियुक्त को कानूनी दंड दिया जाता है। सेटना भी इसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि अपराध कोई भी वह कार्य अथवा त्रुटि है जो किसी विशेष समय पर राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार दंडनीय है, इसका संबंध चाहे पाप से हो अथवा नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं कि अपराध की सामाजिक और कानूनी अवधारणा का हमने यहाँ स्पष्ट किया। कई बार सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से किसी एक ही कार्य को अपराध माना जाता है, किंतु कई बार इन दृष्टिकोणों में टकराव भी पाया जाता है। जैसे मृत्युबोध सामाजिक दृष्टि से अपराध है किंतु कानून अपराध नहीं है। अंतर्जातीय विवाह कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं है किंतु सामाजिक दृष्टि से अर्थात जाति के नियमों के अनुसार ये अपराध है। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें हम कानूनन और समाजशास्त्रीय सामाजिक दृष्टिकोण से जो कानून की परिभाषा है उनमें टकराव देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपराध के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।